नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस लीगल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। तो विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होते हैं, जिस विषय पर हम चर्चा करते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं, उसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। साथ में हमारे वीडियो को शेयर और लाइक्स ज़रूर करें। इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम नए नए विषय पे आपके सामने डिस्कशन करें और उसको प्रस्तुत करें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम आते हैं आज के विषय पे। तो आज का विषय है डिजिटल रेप। ये एक नया मुद्दा है और लोगों को शुरुआती शब्दों के इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि डिजिटल रेप क्या है। तो डिजिटल रेप का मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के माध्यम से हो, जैसा कि ये डिजिटल वर्ड का यूज़ किया गया है। यह शब्द एक्चुअली दो शब्दों के मेल से बना है, वो है डिजिट और रेप। तो अंग्रेजी के डिजिट का मतलब अंक होता है। साथ में अंग्रेजी डिक्शनरी के हिसाब से डिजिट का मतलब उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट से ही संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। तो यानी रेप की वो स्थिति जिसमें उंगली, अंगूठा या पैर की उंगलियों का इस्तेमाल किसी पीड़िता के नाजुक अंगों पर किया गया हो। डिजिटल रेप एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसमें बिना इजाजत के इंसान किसी के साथ अपनी उंगली या पैर के अंगूठे से पेनिट्रेशन करता है। अब हम आते हैं कि डिजिटल रेप होता कैसे है। तो यौन उत्पीड़न जो डिजिट यानी उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली से किया जाता है, तब उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। दरअसल डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में किसी युवती के प्राइवेट पार्ट में फिंगर, अंगूठे या हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रेप से कितना अलग है, अगर हम इस बात पे आते हैं, तो रेप और डिजिटल रेप में जो सबसे बेसिक फ़र्क है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इस्तेमाल का। और कानूनी तौर पे तो रेप रेप ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो डिजिटल रेप में पेनिट्रेशन नहीं होता है, बट पैर के अंगुली, अंगूठों, हाथ के अंगुली, फिंगर्स के इस्तेमाल से जो रेप किया जाता है उसको डिजिटल रेप के उसमें लाया गया है, डिजिटल रेप के संज्ञान में लाया गया है। अब हम आते हैं कि डिजिटल रेप में सज़ा क्या है। तो डिजिटल रेप का जो केस है वो अंडर सेक्शन 354 और अंडर सेक्शन 376 में ही उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। साथ में पीड़िता नाबालिग हो तो उसमें पॉस्को एक्ट भी लगाया जाता है। भारत के कानून के अनुसार डिजिटल रेप के मामले में आरोपी को कम से कम 5 साल तक जेल की सजा होती है। कुछ मामलों में अगर संगीन है वो जुर्म, तो यह सजा 10 साल तक की भी हो सकती है। अगर डिजिटल रेप के साथ अन्य धाराएं भी लगी हैं, जैसे पॉस्को एक्ट वगैरह लगे हैं, तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। ये डिजिटल रेप जो संज्ञान में लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये दिसंबर 2012 में जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसमें जो बर्बरतापूर्ण यौन हिंसा हुई थी, उस जुड़े उसी समय के कानून की समीक्षा की गई थी और साल 2013 में इस शब्द को मान्यता दे दी गई थी, जिसके बाद डिजिटल रेप को पॉस्को एक्ट के अंदर भी लिया गया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति जो थी, उन्होंने इनके सुझाव दिए थे कि डिजिटल रेप को भी नॉर्मल रेप के उसमें दायरे में लाया जाए और इसे भी सेक्शन 354 और 376 के अंदर, और साथ में अगर पीड़िता अगर नाबालिग है तो उसको पॉस्को एक्ट के अंदर भी डालना है। तो इसमें डिजिटल रेप बेसिकली ये है कि जिसमें सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता है, अदरवाइज रेप की परिभाषा वही है जो जोर जबरदस्ती किया जाए। अगर वो मामले में अगर पीड़िता अगर नाबालिग है तो उसके साथ पॉस्को एक्ट भी लगता है। अब रही बात कि डिजिटल रेप जब अगर होता है तो इस मामले में कैसे शिकायत करें, तो इसमें जो भी पुलिस हेल्पलाइन है 1090 पे, आप टोल फ्री नंबर है, इस पर भी कॉल करके आप अपने हुए हादसे को उस पर दर्ज करा सकते हैं, अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। फिर उस मामले में जो भी उचित कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। और इसमें इस तरीके से जो रेप की जो धाराएं हैं वही धाराएं इस पे भी लगती हैं। तो अगर तो इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में 376, 354 और 375 जो है उसमें ही अपराध की सजा का प्रावधान है और इसमें न्यूनतम 7 साल भी है और
अधिकतम की बात करें तो इसमें मृत्युदंड तक का भी प्रावधान दिया गया है। तो ये है डिजिटल रेप। फिर हम आपके पास अपने नए वीडियो में नए विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर्स करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।